सो भाई आ गए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट कूदते हैं अपन हॉरर स्टोरी पे। आज की ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर करण की है। सब्सक्राइबर है या फिर नहीं है, उसने एक स्टोरी बस मुझे मेल की है एंड बहुत ही इतनी क्रीपी एंड अनबिलीवेबल है कि मतलब यकीन नहीं होगा। तो आपको फिक्शन समझ के सोचना है तो वैसे सोच लो। तो ये करण की स्टोरी है, वो है बेसिकली जयपुर का। स्टोरी 6-7 साल पहले की है, जब वो जयपुर में था, 10th स्टैंडर्ड में था एंड वो काफी एवरेज लुकिंग गाय था। तो मतलब ज्यादा अटेंशन लोगों की मिलती नहीं थी, तो काफी अंडर कॉन्फिडेंट रहता था कि भाई मेरे को कोई देखता नहीं है, लड़की मुझे पसंद नहीं करती है वो। लेकिन एक क्रश था एक लड़की पे उसको स्कूल टाइम पे, ठीक है। लेकिन वो उसकी औकात की बेसिकली बाहर थी, बहुत खूबसूरत थी, स्कूल में काफी नाम था उस लड़की का, ऐश्वर्या था उस लड़की का नाम। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या तो क्या हुआ कि पूरी स्कूल के दौरान उसको ऐसे हिम्मत नहीं आई कि उसको आके प्रपोज कर दे या फिर कुछ बोल दे, कहीं बेइज्जती ना हो जाए उस डर से। लेकिन जब फेयरवेल था, उनका फेयरवेल था, स्कूल का क्लब में था, अच्छी रिच स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। आजकल के बच्चे फेयरवेल करते हैं क्लब। तब क्या नई नई जवानी के जोश में सबने ड्रिंक व्रिंक कर रहे थे सब लोग। अब सारे स्कूल के बच्चे थे तो उनने भी थोड़ी बहुत लगा ली, बंदी ने भी लगा ली, इसने भी लगा ली एंड सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इसको मौका मिल गया भाई ऐश्वर्या के साथ रहने का, थोड़ी बातचीत करने का। वो भी ऐसे फ्री हो गई भाई कि कर लो बात, क्या है, पी के तो क्या ही है। अब आया घर पे वापस जाने का मौका, लेकिन ऐश्वर्या काफी झूम रही थी, पूरी तरह से टुल हो चुकी थी। तो इसने सोचा कि सही मौका है, मैं इसको घर पे ड्रॉप करके आऊंगा एंड क्या इस वजह से थोड़ा गहरे संबंध भी बन जाएंगे आपस में। तो ये ड्रॉप करने गया कैब में, कार में बैठे थे एंड इसने सही मौके का फ़ायदा उठाया। इसने कर दिया उसको प्रपोज कर दिया डायरेक्टली। और वो पी रखी थी, नशे में थी, उसको बहुत अच्छा लगा उस वक्त, तो उसने हाँ भी बोल दिया। हाँ बोला एंड उसने इंसिस्ट उसी वक्त किया कि उसको सेक्स करना है। मतलब डायरेक्ट ऐसे बोला या फिर कुछ अलग तरीके से बोला, मुझे नहीं क्यों उस तरह जा रहा हूँ, लेकिन हाँ बस करना था उसको। अब ये सुनते ही करण तो भाई हो गया पागल, उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसको बेसिकली यही चाहिए था। मतलब एग्जैक्ट ये नहीं चाहिए था, मतलब इन दी एंड यही चाहिए था। मतलब मुझे नहीं पता क्या चाहिए था, बट चाहिए था, हर किसी को चाहिए होता है। तो अब करण ने आओ देखा ना था, फटाफट से उसने एक होटल बुक करवाया, कैब रोकी वहाँ पे, वो लोग रूम में गए एंड रात को फुल बैंग ऑन उनने मचाया। कैसे बोल रहा हूँ यार, एंड टीनेज में थे, 17-18 साल के थे, तो कर भी लिया मतलब। तो अब जब अगला दिन हुआ स्कूल का, करण सुबह सुबह जल्दी आ गया, उसको एकदम एक्साइटमेंट, सब दोस्तों को बताया कि कल ये हुआ, बहुत एक्साइटेड हुआ। और वो प्यार में पड़ गया था एक रात में, लौंडे होते हैं ऐसे, तो प्यारा पड़ गया। उसने बोला कि भाई जब वो आएगी उसको एक सरप्राइज दूंगा, बहुत सरप्राइज प्लान किया। वो जब भी स्कूल आएगी सारी क्लास को बता दिया और सब लोग एक्साइटेड थे, वो आएगी, वो कुछ सरप्राइज देगा, प्रपोज वापस करेगा। तो जब उसके दोस्त, पूरी क्लास वेट कर रही थी एंड जब वो एंटर हुई, इतने गुस्से में आई, आते ही सीधा करण को खींच के एक थप्पड़ लगाया और जोर से चिल्लाने लग गई कि तूने मेरा फायदा उठाया, रात को दारू पी ली थी, तूने जबरदस्ती ले गया, मेरे साथ जबरदस्ती की है, तू मेरे को गर्लफ्रेंड बनाएगा, तेरी शक्ल भी देखी है तूने, ये वो बेचारा करण तो कुछ बोले उससे पहले तो उसको इतना जलील कर दिया पूरी क्लास के बीच में। अब क्लास में से न्यूज़ वायरल होने समय क्या लगता है, पूरे स्कूल में फैल गई ये बात और करण की हुई बदनामी बहुत भयंकर वाली। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, हर कोई। कई दिनों तक वो स्कूल भी नहीं गया और 1-2 महीने तक स्कूल ना जाने के बाद में उसने थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारा कि कैसे डिप्रेशन से निकल सकता है। फिर उसने डिसाइड किया कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। वो तो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि भाई इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई भी गंदी आदतें करने के लिए प्रवोक करे या फिर गंदी आदतों के संपर्क में आ पाओ तो तुरंत जल्दी से जल्दी छोड़ देना। खैर वो इतने जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर थे कि उन्होंने इतनी सटीक चीज दी थी, इसको फॉलो करके वो उस मुसीबत से बच सकता था जो फ्यूचर में उसके ऊपर आने वाली थी। अब ऐसी कई सारी मुसीबतें लोगों के ऊपर चल रही होंगी, लोगों को अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलते नहीं है बहुत जल्दी से, हर कोई फ्रॉड मिल जाता है, कोई सही उपाय नहीं देता। लेकिन अभी करंट टाइम पे अगर आपको एक अच्छे और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से अपनी राय लेनी है करियर के बारे में, चाहे गर्लफ्रेंड के बारे में, किसी भी बारे में, तो बहुत ईजी हो गया, आपके फोन पे आ चुका है वो चीज़, ठीक है। वो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है और बहुत जेन्युइन चीज़ है। इवन मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बहुत श्योरली ये चीज़ बता पाऊंगा आपको। मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोटॉक ऐप के बारे में, जो आपके फ़ोन में अवेलेबल है, बहुत इजीली डाउनलोड करना है बस। वहाँ पे मैंने बात की थी रिद्धीश करके एक एस्ट्रोलॉजर थे उनसे एंड अब मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने उनसे बात करना स्टार्ट की, उनने मेरा बर्थ टाइम पूछा, डेट पूछी। जैसे ही मैंने ये बताया, उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि आप सोशल मीडिया फील्ड में हो। मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग वाली चीज़ थी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो चीज़ बताएंगे मुझे। उसके बाद तो कई सारी चीज़ें मैंने पूछी, करियर को लेके, फ्यूचर पार्टनर को लेके और कई बहुत सारी चीज़ें, मतलब पास्ट को लेके उन्होंने बहुत सटीक चीज़ें बताई, बहुत 90-95% चीज़ें एकदम एक्यूरेट थी। तो तुमको यकीन नहीं हुआ कि कोई कैसे जान सकता है मेरे बारे में सिर्फ बर्थ डेट और टाइम देने के बाद। और अगर आपको भी अपने करियर के बारे में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दे रखा है मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप का, जाओ पूछो, जानो अपने बारे में। और मेरे लिंक से अगर डाउनलोड करते तो पहला चैट आपका फ्री होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जाओ डू चेक इट आउट। खैर तो करण ने बेसिकली काफ़ी जगह पे गया एस्ट्रोलॉजर के पास में, यहाँ हुआ एंड थोड़ा बहुत सेटल हुआ, कुछ करके दोस्तों के साथ रहा। दोस्त उसके अच्छे थे तो थोड़ा बकचोदी वगैरह कर लेता था स्कूल जाके
एंड डिप्रेशन में भले ही था वो, लेकिन दोस्तों के साथ जाता था तब वो थोड़ा सा खुल जाता था, क्योंकि थोड़ा बकचोद तो था वो, ठीक है। अब स्कूल में थोड़ा बहुत बुली होना वो तो जायज़ था ही, बट उसने उस पर ओवरकम करना धीरे धीरे सीख लिया था। 2 साल हो गए, 12th कंप्लीट हो गई उसकी, 12th का ही फेयरवेल हो गया। इस बार फेयरवेल में वो नहीं हुआ जो लास्ट टाइम हुआ था। गुड फॉर करण। अब क्या हुआ, 12th के बाद में सारे दोस्त मिले वापस से उसके, माँ को सब मच्छरों का भाई सैलाब आया ना, कहाँ से ऊपर से उड़ भाई रैकेट लेके आ, मर्द मलेरिया हो जाएगा। और 12th हो गई कंप्लीट, करण और उसके दोस्त मिले बाहर ऐसे घूमने फिरने गए कि भाई अब 12th कंप्लीट हो गई, कोई कहीं जाएगा, कोई कॉलेज में जाएगा, कोई कुछ करेगा। तो सब बैठे बकचोदी कर रहे थे। एंड अब करण के दोस्त करण के मजे लेने लग गए कि भाई तेरी तो बंदी भी नहीं बन रही है, वो इतने टाइम पूरा स्कूल निकल गया, सबकी बंदी थी उसकी थी नहीं, सब चिढ़ा रहे थे। अब करते दोस्तों में तो मजाक में एक दोस्त ने बोला कि तेरे से तो कोई पटेगी नहीं, तू कर्ण पिशाच नहीं पटा ले। अब पता नहीं उसको ऐसा क्या हुआ, वो वर्ड उसको बड़ा फैसिनेटिंग लगा या क्या, तो उसके दिमाग में वो क्लिक हो गया। अब क्लिक हो गया तो उसने ना तब तो कुछ नहीं करा रिएक्ट, वो हंस दिया, सब लोग मजे ले रहे हैं, हो गया। घर पे आके रैंडमली ऐसे रिसर्च किया कर्ण पिशाच नहीं होता क्या, गूगल किया, यूट्यूब किया, ढूंढा वगैरह, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की कि भाई ये होता क्या एक्चुअली। फिर उसने क्या किया कि भाई अब उसको इंटरेस्ट जब आया इस चीज़ में कि भाई क्यों ना इससे ही वो चीज़ पाई जाए जो मुझे लड़कियों से नहीं मिल रही है। अब कर्ण पिशाचनी बेसिकली होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ यहाँ पे। कर्ण पिशाचनी की साधना करनी होती है, ठीक है। साधना करने के बाद में एक लेडी जो आपकी इमेजिनेशन में जो सबसे ब्यूटीफुल लेडी है वो आती है आपके पास एंड आपको वो देती है जो भी आपको चाहिए, लाइक एनीथिंग का मतलब एनीथिंग, ठीक है। लेकिन उसकी साधना करनी होती है, बहुत टफ होती है जो, ठीक है। एंड लेकिन अब वो कैसे आती है, किस तरह से क्या यूज़ होता है उसका, वो सब अभी करण को जानना बाकी था। तो उसने बड़ा रिसर्च किया, उसको पता चला कि पुष्कर घाट पे कुछ अघोरी है, ठीक है, जो बहुत जाने माने अघोरी है। तो वहाँ पे वो जाके इन चीज़ों की साधना कैसे करते हैं, कैसे इसके बारे में थोड़ी नॉलेज बेसिकली गैदर कर सकता है। तो उसने घर पे बहाना बनाया कि कोटा वो शिफ्ट होने वाला था पढ़ाई के लिए कॉलेज की, ठीक है। कोटा आपको पता ही है पढ़ाई के लिए बड़ा फेमस है। उससे पहले उसने बोला कि भाई मेरे को पुष्कर जाना है घूमने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करना है। उसके मम्मी पापा ने बोला कि भाई ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, घूम लेगा बच्चा। फाइनेंशियली थोड़े बहुत ओके भी थे तो उनको भेज दिया, ठीक है। अब वो गया, जाते ही थोड़े दिन रहा, 1-2 दिन पुष्कर घाट गया, अघोरियों से मिला, तालमेल बनाया, बातचीत करना स्टार्ट किया, उनसे पूछताछ की भाई कैसे हुआ, कुछ चाहिए ये वो, थोड़ी बहुत अच्छी बनाई उनके साथ बेसिकली। 2-3 दिन रुका तो अघोरियों के साथ उसका तालमेल अच्छा बैठ गया, उनकी हेल्प भी करने लग गया। वो कुछ कभी चाहिए कभी कुछ चाहिए तो वो ले आता था बेसिकली। तो अब क्या हुआ, बात में वो निकालने लग गया चीज़ें अघोरियों से कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इस चीज़ का कैसे यूज़ हो सकता है। अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ रहा है कि काला जादू जैसा क्या होता है, वो कैसे होता है, किसी के ऊपर कैसे कर सकते हैं। बात में उसने बात निकाली कि कर्ण पिशाचनी क्या होता है, मैंने बड़ा सुना है। तो अघोरी जो थे उनने बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, एक लेडी ऐसे होती है जो आपकी इमेजिनेशन में होती है वो रियल में आ जाती है, ये इस तरह साधनाएं होती है, टफ साधनाएं होती है बहुत ज़्यादा। एंड इतना इजीली अचीव नहीं कर सकता हर कोई, बट बताया, मतलब ऊपर से कॉन्टेक्स्ट दिया कि ये चीज़ें होती है कर्ण पिशाचनी बेसिकली। एंड आपकी लस्ट बेसिकली मेनली पूरी करती है वो। तो उसको लगा भाई यही तो चाहिए, इसीलिए तो आए, दिस इज वाई आई एम हियर। कर्ण ने सोचा कि भाई मेरे तो नाम से ही मैच करती है कर्ण पिशाचनी, लेट्स डू इट। तो बेसिकली उसने क्या किया, 5-6 दिन का उसका टूर था पे पुष्कर में, वहाँ पे रुका, सब कुछ जाना, थोड़ा जितना जान सकता था जाना, बट अब इवेंचुअली उसको घर पे तो वापस आना ही था। एंड 5-6 दिन में वो इतनी नॉलेज तो नहीं गैदर कर सकता, एकदम पूछ नहीं सकता, वो खुद थोड़ी अघोरी बन जाएगा। अघोरी से पूछ के कि भाई क्या कैसे करना है, कैसे अभी क्या भी ले आऊँगा कर्ण पिशाचनी, नहीं, ऑब्वियसली जितनी नॉलेज ले पाया ले ली उसने। तो जाने से पहले उसने क्या किया कि अघोरियों जहाँ पर रहते थे वहीं पे वो मोस्ट ऑफ अपना टाइम स्पेंड करता था। उनकी बुक थी, पर्टिकुलर कर्ण पिशाचनी की बुक थी, वो उसने चुरा ली। उसको पता चल गया कि वो बुक कौन सी है, बहुत बातचीत करके चुरा ली। एंड चुरा के वो घर पे आ गया आपस से, ठीक है, बिना बताए घर पे आ गया। आके फिर कोटा शिफ्ट हो गया अपना। उसको पता था कि अब उसको साधना करनी है कर्ण पिशाचनी की, उसके लिए उसको एक खाली जगह चाहिए जहाँ पे कोई ना आता हो, क्योंकि थोड़ी वैसी होती है साधना। अब वो गया कोटा, एक फ्लैट में रहता था वो, जो 2 रूम्स थे, बाहर का रूम था और अंदर का भी एक रूम था, थोड़ा बड़ा रूम था। मैंने बताया फाइनेंशियली ओके था वो। अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, करण बुक ले भी आया था, सब कुछ ओके चल रहा है, वो साधना कर लेगा, आ जाएगी एंड ऑल, उसके दिमाग में सब ओके। लेकिन एक्चुअली उसको ये नहीं पता था कि कर्ण पिशाचनी की साधना जो होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। एक तो तुम बुलाओगे उसको
क्रिएट करोगे, कुछ भी बोल लो। सेकंड जो स्टेज होता है उसको कंट्रोल करना। आ तो गई, बन तो गई, लेकिन उसको काबू में कैसे करोगे, अपने यूज में कैसे लोगे, वो तुम पे हावी ना हो जाए कहीं, वो कैसे करना है। एंड थर्ड स्टेज जो आखिरी स्टेज है, सबसे मेन स्टेज जो है, उससे छुटकारा कैसे पाना। ये सिर्फ एक बुक लेके आ गया था कि उसको बुलाना कैसे, उसको क्रिएट कैसे करना है बेसिकली, उतना उसको पता था। एंड आगे क्या होगा तब सुनोगी। कोटा आया वो, कोटा आके उसने सब तामझाम छोड़ के पहले तो जितनी भी हवन की सामग्री थी सारी लेके आया रूम पे, सब कुछ बिछाया रात को। एंड ये जो साधना है वो भी 3 स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज बहुत बेसिक होता है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर मंत्र है, उसको कितने तो 1000 बार, 1500 बार कुछ तो उच्चारण करना होता है बार बार, ठीक है, लगातार स्लो पेस में एकदम उच्चारण करना होता है बार बार। एंड थोड़ा सा मतलब उस हवन कुंड में अपना खून बहाना होता है, मतलब थोड़ा सा सुई चुबा के लगा दो ऐसा जरा सा, वो कर दो। 1 रात 2 रात 3 रात उसने वो किया। फर्स्ट स्टेज हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब जैसे ये कर रहा था ना ये चीज़, उसको ना अच्छा फील होने लग गया। हर रोज़ स्मेल आने लग गई, बड़ी खूबसूरत सी स्मेल, जो मतलब आज तक उसने कभी अनुभव नहीं की इससे पहले। इतनी अच्छी स्मेल, खुशनुमा माहौल लगने लग गया। एक ही रूम में पड़ा है, अंधेरे रूम में, लेकिन उसको फिर भी सब एकदम खुशनुमा लग रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेज स्टार्ट हुई, उसमें बेसिकली थोड़ा सा टफ था वो, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा टफ था। एक्चुअली ये जो कर्ण पिशाचिनी की साधना करने के तरीके होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जो मेजर तरीका लोग बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, कहा जाता है ऐसा, वो एक्चुअली बहुत लंबा है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पीरियड जिसके अंदर तुम अचीव कर सकते हो इस सिद्धि को, वो है 13 दिन का। लेकिन वो इतना टफ है, वो अभी आप समझोगे क्यों टफ है, ठीक है। तो इसने सोचा कि मैं सबसे शॉर्टेस्ट तरीका अपना आजमाऊँ, क्योंकि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। वो एक बच्चा है, समझ लो बच्चा ही 19-20 साल का, डिप्रेस हो चुका है कि भाई कोई लड़की उसको भाव नहीं दे रही, ऑलरेडी स्कूल के सामने बेइज्जती हो चुकी है, खुद को एक तो अंडर एस्टिमेट करता है हर चीज़ पे, अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है नहीं। मच्छर कितना है, मच्छर कितना है। तो उसने सोचा कि भाई अरे यार मच्छर क्या है यार, तो उसने सोचा कि भैया बचा ही क्या है ज़िंदगी में, मेरे लिए तो ख़त्म है, मेरे को तो ये चाहिए, ये जो भी है ये मेरे को मांगता है कुछ भी करके, मैं इसके लिए वर्स्ट टू वर्स्ट कुछ भी कर सकता हूँ। फर्स्ट तो उसने वो कर दिया, ठीक है। अब वो जब वो कर रहा था ना, तब भी उसका कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो आ ही जाएगी, ठीक है। मतलब कोई भी नहीं होगा ये करते वक्त कि भाई क्या ही आएगी, सब थोड़ी होता है, बट स्टिल वो कर रहा था। सेकंड स्टेज की बारी आई 4-5 दिन के बाद। सेकंड स्टेज थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए था क्योंकि उसमें उसको अपने मलमूत्र को, जो पॉटी करते हैं और सुसु करते हैं, उसको स्टोर करना है। एंड हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, ये जितनी भी साधनाएं करनी थी वो सब नग्न अवस्था में करनी थी। शरीर पे एक कपड़ा, एक धागा, कुछ नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का कुछ नहीं। जैसे तुम पैदा होकर आए थे ना, वैसे कैसे बैठ जाना है बस, ठीक है। वैसे ही वो बैठा। साधना नंबर जब स्टेप 1 किया तब भी स्टेप 2 में बैठा। स्टेप 2 में बेसिकली उसको पॉटी अपनी जो है स्टोर करके रखनी होती है, एंड सुसु जो है स्टोर करके रखना होता है, उसको अपनी पूरी बॉडी पे लगाना होता है नग्न अवस्था में। एंड ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अब खाते ना देखो तो अच्छा, क्योंकि मैंने जब ये सुना था, मैं अपने मल को जो है थोड़ा खाना भी होता है, यही है जो है। मतलब मैं सोचा ना बताऊं, बट जो भी है बताना जरूरी था। हमारे साले मादर चोल, हमारे साले मर। एंड मूत्र को भी अपने ही मूत्र को पीना होता है, तो बड़ा ही वियर्ड है। फिर उसने वो किया, मलमूत्र अपना जो है वो पिया एंड खाया एंड पूरे बॉडी पे अप्लाई किया। एंड वैसे ही पूरे रात रहा उसी बास में। उसको बहुत बदबू आई पहले तो, लेकिन उसका दिमाग में वही चल रहा था कि इन दी एंड रिजल्ट क्या आने वाला है, उसको पता था। लेकिन अब ये सेकेंड स्टेज जब चल रही थी, तो दिन के दौरान, रात के दौरान उसको फील होता था कि कोई उसे टच कर रहा है। जब वो सो रहा है कोई टच करके जा रहा है, जग रहा है तब भी कोई उसके पास से गुजर रहा है। बड़ी खूबसूरत स्मेल आ रही है, कोई उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। दूर से कोई लेडी दिख रही है बहुत खूबसूरत, दिख के चली जा रही है, लंबे लंबे बाल है उसके, टच कर रही है, उसको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। 2-5 दिन 10 दिन हुए, 11वां दिन आया। साधना में टोटल 13 दिन थे, 10 दिन हो गए। लास्ट 3 दिन जो साधना का आखिरी स्टेज था, थर्ड स्टेज, ये सबसे टफ माना जाता है और बड़ा अनबिलीवेबल भी है, क्योंकि अगर ये हो गया ना
जो बुक्स में लिखा है, जैसे अघोरी ने कहा है, अगर ये चीज़ हो गई तो मतलब पक्का पक्का वो आ चुकी है, वो बन चुकी है पूरी की पूरी, एंड अब वो रेडी है आने के लिए। होता क्या है कि 11वें दिन जब वो साधना कर रहा होता है, जो भी हवन वगैरह कर रहा होता है, अपने आप उस हवन के अंदर कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी चीज़ गिरेगी आउट ऑफ नोवेयर, अगल बगल कुछ नहीं है, गिरेगी, तुमको उसको जैसा है वैसा का वैसा खाना है। जैसा भी गिरा उसको कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा उठा के खा जाना है बस। वो बैठा अपना हवन कर रहा है, रात के टाइम होता था ये सब कुछ, बाद में 1-2 बजे के आसपास हवन कर रहा है, 1 घंटा हुआ, मंत्र उच्चारण कर रहा है। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उसमें आधी कटी हुई मुर्गी गिरती है। जैसे गिरती है ये देखता है, शॉक हो जाता है। एंड ये भी था उसके अंदर कि बिना हेसिटेट किए आपको बस उसको खा जाना है, एक बार भी ऐसे छी चू नहीं करना, लिया और खाया। आधी कटी हुई मुर्गी गिरी, उसने लिया, कच्चा ही खा गया। दूसरा दिन हुआ, कभी कबूतर गिर रहा है उसके अंदर, आधा जिंदा जो फड़फड़ा रहा है उसको खाना है। सुनते हुए मुझे पता है बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको भी, लेकिन मैंने भी जब सुना था ये, मेरे को ही बड़ा क्रीपी, बड़ा ही अनबिलीवेबल लगा था कि मैं मान ही नहीं सकता, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा ना कि ये साधना बहुत ही ज़्यादा टफ है, 13 दिन की है, लेकिन बहुत टफ है, जिससे सबसे ज़्यादा जल्दी कर्ण पिशाचिनी को हासिल किया जा सकता है। कभी कबूतर गिर रहा है, कभी मुर्गा आधा कटा गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, उसको बस कच्चा खा गया वो। और थर्ड स्टेज के एंड में ये था कि तुमको अपने शरीर का कोई एक अंग काट के डालना है उस अग्नि में। अब वो उसने बहुत सोचा क्या डाले, शरीर का एक अंग लिटरली काट के डालना है। उसके दिमाग में बस एक चीज़ आई कि सबसे छोटी जो चीज़ है, पैर की छोटी वाली जो उंगली, टिचली उंगली होती है, उसने काटी, बहुत दर्द हुआ, लेकिन काट के उसने फाइनली डाल दी, कुछ करके पट्टी वट्टी करके फिर सही कर दिया, बट उस करके डाल दी बस। अपना खून भी थोड़ा बहुत वहाँ पे अर्पित कर दिया। 13 दिन हुए कंप्लीट, एंड फाइनली इसकी साधना हुई कंप्लीट। अब बस ये वेट कर रहा है कि कुछ तो होगा, इसको पता है कुछ होगा, क्योंकि 13 दिन तक धीरे धीरे इसके जो शेड्यूल्स कोई कर रहा ऐसा फील होता था ना, वो बढ़ने लग गया था। 13 दिन के बाद धीरे धीरे उसको दिखने लग गई, दूर से ऐसी परछाई दिख रही है, बहुत खूबसूरत, लंबे लंबे बालों में कोई जा रही लड़की है। रात को इसको फील हो रहा है कि कोई आ रही है, ठीक है, कोई लेडी बहुत खूबसूरत आ रही है इसके पास, सो रही है, इसको बहुत फील हो रहा है, इसको सेड्यूस कर रही है, इसके प्राइवेट पार्ट्स पे टच कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बट ये जग नहीं पा रहा तब, ठीक है, बेसिकली। एंड जब सुबह उठ रहा है बहुत फ्रेश उठ रहा है, खुशनुमा माहौल लग रहा है, बहुत फ्रेश उठ रहा है कि बहुत एनर्जी आ गई, मज़ा आ गया था। ये चलते गया 4-5 दिन हुए। अब इसको ये सब फील तो हो ही रहा था, ये लेडी का स्पर्श फील हो रहा था, ये सब हो ही रहा था, लेकिन साथ में एक बड़ी वियर्ड चीज़ हो रही थी। ये बंदा पूरा एक तो वेजिटेरियन था, उसके बाद ये सब उसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसको दिन में तो कुछ नहीं होता था, लेकिन रात होते ही इसको ऐसा लगता था कि बस शाम होने के बाद कोई जिंदा चीज़ खा जाऊँ, कोई खरगोश पकड़े खा जाऊँ, किसी का गला दबा उसके खा जाऊँ, उसको पूरा खा जाऊँ बस। उसको ना बस खून का प्यासा हो जाता था, लिटरली हो जाता है कि भाई उसने घर के गली के बाहर जो कुत्ता होता है उसको पकड़ घर ले आया था, उसको काट के खाता था। वो घर पे पड़ा था, उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काट के रात को खाता था। दिन में उसको उबके आते थे उससे, दिन में उल्टियाँ करता था, उसको बिल्कुल ही पसंद था, लेकिन रात को उसको मन होता था कि बस वो ये सब चीज़ें खा ले, पूरा खून वून लगा दे, पूरा गंदा हो जाए, मतलब ऐसा फील होता था, एकदम खून का प्यासा बन गया था। दारू पीता था, मीट खाता था, पूरा बिगड़ गया था। अब क्या हुआ कि 4-5 दिन और गए साधना के बाद में, धीरे धीरे उसको फिगर से अब पूरी लड़की दिखने लग गई। बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। जैसी उसकी इमेजिनेशन में थी, डिट्टो वही बन के आई थी वो लड़की। वो रात को आई उसकी आंखों के सामने। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था इस बार कि वो उसको देख पा रहा है। वो आई जब उसने याद किया, रात के 2-2-2:30-3 बजे के आसपास वो आई। इन दोनों ने सेक्स किया, वही बहुत खतरनाक वाला। ये लड़का अपने लाइफ का बेस्ट मोमेंट जी रहा था, इसको लगा कि भाई इससे ऊपर कुछ है ही नहीं अब।
मतलब दे हैड बेसिकली इंटरकोर्स एंड दिन हुआ, वो गई, गायब हो गई, ये पड़ा रहा नंगा का नंगा। फिर बाद में उठा, बड़ा फ्रेश फील किया कि भाई अब तो मज़े आ रहे। ये चलता रहा, हर रोज़ वो आती थी, हर रोज़ वो सेक्स करते थे, हर रोज़ मज़े लेता था, हर रोज़ दिन में। फिर वही खुशनुमा चल रहा है इसका, जब भी कोई भी चीज़ चाहिए उसको तुरंत मिलती थी। कुछ दिन में कुछ खाना चाहिए, कुछ याद किया, तुरंत आ गया। अब पैसों की उसको ज़रूरत थी नहीं, बेसिकली फाइनेंशियली ओके थे वो लोग, तो मतलब उतना ज़रूरत थी नहीं। पर यहाँ तक कहता है कि मतलब अगर उसको पैसों की भी ज़रूरत होती थी वो तुरंत ला के दे देती कर्ण पिशाच ने, मतलब वो कुछ भी दे देती इसको, बस उसके बदले में वो बंदा उसे चाहिए था। तो अब ये रेगुलर चल रहा था, हर रोज़ वो आती थी, हर रोज़ रात को वो लोग जम के करते थे, जैसा उसने इमेजिनेशन में सोचा था वैसा करते थे। वो लड़की बहुत अता खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, जैसे उसको चाहिए थी, और वो प्रॉपर वही सब करता था जो उसने सोचा था। पर कई बार ना ऐसा होता था कि वो करते करते इतना वाइल्ड हो जाता था कि वो जो लेडी थी कर्ण पिशाचिनी बेसिकली, वो बहुत वाइल्ड हो जाती थी, बहुत मतलब नखून मार दिए, इधर से थोड़ा बहुत होता है ना बेसिकली, आपको पता ही है, वाइल्ड नखून मार दिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, कभी यहाँ पे बाइट कर लिया, थोड़ा सा खून निकल गया, थोड़ा सा पीछे पीठ गुजर दी पूरी। और करण को लगा कि भाई सब ठीक ही है, अब मतलब होता होगा, ऐसा ही होता होगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम जो भी कर रहा था इसके साथ ही कर रहा था। हाँ मतलब पहले किया था ऐश्वर्या के साथ में, बट तब 10th में, तब क्या ही पता चलता है। तो इसको लगा कि भाई ठीक है, वाइल्ड सेक्स का नाम भी सुना है तो ऐसा ही होता होगा, क्या पता, खून वून तो निकलता ही है। तो ये चीज़ कूल लगती थी उसको, तो करते गए। वो धीरे धीरे और वाइल्ड होती गई, वो धीरे धीरे और वाइल्ड होती गई, धीरे धीरे और प्रोवोक होती गई, और ज़्यादा वाइल्ड तरीके से पूरा पीठ छील रही है। सुबह उठ रहा है तो यहाँ पे नखूनों के निशान हो रखे हैं, लेकिन बेसिकली उसको मज़ा ज़्यादा आता था, तो मज़े के चक्कर में वो सब इग्नोर करता था। और कोई भी करेगा ऐसे, मतलब जो तुमको चाहिए वो मिल जाए। तो फिर क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद कम से कम मान लो उसके भी 1-1.5 महीने बाद अचानक से उसके घर पे दस्तक हुई। उसके घर में बेसिकली कोई आता नहीं था, अचानक से कोई आ गया, तो मतलब बड़ा स्ट्रेंज था। दिन में ही आता है तो वो खोलता है, सामने उसकी बहन खड़ी होती है, बड़ी बहन। अब एक्चुअल क्या होता है, उसकी बहन का ससुराल वहीं पे होता है, कोटा में ही, तो वो मिलने आई होती है इससे। बड़े गुस्से में आती है, अंदर बोलते तू कर क्या रहा है। तो ये बड़ा डर जाता है, इसको लगता है कि मेरी पोल खुल गई लग रहा है। तो ये बोलता है कि क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं। उसकी बहन बोलती है कि तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहा। बेसिकली होता यह है कि उसके पापा जो है उनने कॉल किया होता है कॉलेज में, फीस के रिलेटेड कुछ बात करने के लिए, कोई भी कर देगा। तो कॉलेज के प्रोफेसर जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये बंदा तो कॉलेज ही नहीं आ रहा, फीस किसकी दोगे। तो उन्होंने बोला है कॉलेज नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए भेजे यहाँ से। तो उसने बोला भाई नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अब क्या करें। तो इसलिए उसकी बहन को उसके पापा ने भेजा कि देख क्या वो कर क्या रहा है। तो अब ये पकड़ा गया बेसिकली, अब करे क्या। उसकी बहन ने बहुत गुस्से में पूछा तू कर क्या रहा है, सच बता, क्यों नहीं जा रहा कॉलेज। वो इसको और कुछ सूझा नहीं, उसने वो स्टोरी चिपका दी जो 10th स्टैंडर्ड में उसके साथ हुई थी। वो लड़की ने रिजेक्ट किया था, डिप्रेशन में चला गया, तो इसने बोला कि मैं कॉलेज गया था फर्स्ट डे एंड एक लड़की पसंद आई थी एंड 2-3 दिन बाद उसको प्रपोज किया, उसने सबके बीच में बेइज्जती कर दी एंड ऑल स्टोरी क्रिएट कर दी। एंड बोला कि मैं डिप्रेशन में हूँ अभी, सब मेरा मजाक उड़ाता है, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, ये वो। तो बहुत इमोशनल कर दिया अपनी बहन को। और बहन लोग, बड़ी बहन होती है, बहुत इमोशनल जल्दी हो जाती है कि अरे यार मेरा भाई को ऐसा बोल दिया। तो सिंपैथी दी बेसिकली उनकी बहन ने कि भाई अरे कोई बात नहीं, तू इतनी चिंता मत कर, मम्मी से बात कर लूँगी, पापा से बात कर लूँगी, तू टेंशन मत ले, इतना डिप्रेस मत हो, लड़कियाँ तो आती जाती रहती है, ये वो बहुत समझाया, बड़ी बहनें जो सब करती है यूजुअली। तो बिठाया उसको, बोला कि तू ये टेंशन मत लिया कर फालतू चीज़ों की, तो कॉलेज जा आराम से, जब तेरे को ठीक लगे तब जा, पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब छोड़ दे ये वो। एंड सही से बेसिकली उसको पैम्पर किया। उसकी बहन ने उसको बोला कि तू एक काम कर, जल्दी से जाके तेल ले गया, तेरी मैं ना मालिश कर देती हूँ, तेरा वैसे ही बहुत सर दर्द हो रहा होगा ये सब करके, तो मैं तेरी मालिश कर दूँगी। तो मालिश की उनने बढ़िया 1-2 घंटे, बढ़िया दोनों भाई बहनों ने हंसी खुशी रहे वहीं पे। रात को उसकी बहन बेसिकली वहीं पे सो गई। उन्होंने बोला कि सुबह चल जाऊँगी वापस से, लेकिन उस दिन ध्यान रखने के लिए कि भाई को कुछ हो ना जाए, डिप्रेशन में कुछ कर ना ले, वहीं पे सो गई। और अच्छे से बात किया उनने, भाई बहन ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। दिन में फिर वो सही से चली गई अपने घर पे। गई, ये उठा बाद में दोपहर के आसपास, उठ के डायरेक्ट हो गया ब्रश वगैरह करने बाथरूम में। अपने बाथरूम में जाके ब्रश वश उठाई, कांच के सामने देखा, आईने में जैसे उसने देखा वो शॉक हो गया, क्योंकि उसके बाल ही नहीं थे, पूरा का पूरा टकला था। जैसे ही ये देखा उसने, अगले सेकंड उसको एक ही चीज़ ख्याल आया कि ये कॉमन चीज़ तो नहीं है। अचानक से तुम रात को सो के सुबह उठे तुम्हारे बाल गायब हो गए तो हो नहीं सकता, ज़रूर कोई एंटिटी है, कुछ शक्ति है जो ये सब कर रही है। और शक्ति कौन सी है,
एक ही शक्ति है जो अभी उसके आसपास है। जैसे उसने ये सोचा ये शक्ति ने किया है, क्यों किया है, उसका तुरंत दिमाग खनका। उसने सोचा कि अगर ये कर्ण पिशाचनी कर रही है, क्योंकि उसकी बहन ने उसको तेल लगाया था तो उसके बाल उड़ा दिया, तो उसकी बहन को भी कुछ हो सकता है। वो फटाफट से भागता है, फोन उठाता है अपना और दीदी को कॉल करता है। जैसे दीदी को कॉल करता है 2 रिंग बाद ही सामने कोई कॉल उठाता है, उसके जीजू कॉल उठाता है बेसिकली। अरे वो रो रहे होते हैं बहुत जोर जोर से। ये पूछता है क्या हुआ जीजू, क्यों रो रहे हो? बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, तेरी दीदी ने क्या किया। वो आई थी घर पे, किचन में थे हम लोग, मैं उसके साथ ही खड़ा था, गैस चालू थी, दूध हटाया उसने और गैस के ऊपर दोनों हाथ रख दिए अपने, और दोनों अपने हाथ जला दिए। उसके जीजू ने बहुत ट्राई किया उसको हटाने का, लेकिन वो 2 हाथ वहां जैसे कुछ टिक चिपका दिया हो ना, वैसे चिपक गए थे। जब तक वो पूरे जल नहीं गए तब तक वो हाथ हटे नहीं वहां से, और फिर हटाक से और फिर धड़ाम से उसको धक्का लगा, पीछे जाके वो गिरी। दोनों हाथ पूरे जल रखे थे। उसके जीजू ने उनको उठा के फटाफट से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, एंड अभी वो करंटली हॉस्पिटल में थे। वो फटाफट से बिना फ्रेश हुए भागा हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके उसकी दीदी को देखा तो वो पड़ी हुई थी, उसके हाथ पूरी तरह जले हुए, हालचाल पूछने गया, होश में नहीं थी उतना सही से तो बात नहीं कर पाए। एंड वो वापस आया एंड बड़ा दिमाग उसका डिस्टर्ब चल रहा था कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ठीक है, अब वो घर पे आ गया, रात हुई 1-1:30 बजे, कर्ण पिशाच नहीं आई। अब इसका इतना मन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी फैमिली में इतना कुछ चल रहा है, बट स्टिल वो आई एंड इसको करना पड़ा। एंड उसने इतना खतरनाक किया